हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे। देखिए, इनका फ़ोन आया था मेरे पास। रात का टाइम है, इस टाइम ये 10 के बज रहा है करीब। तो इनका फ़ोन आया था मेरे पास कि मैं घर आ रहा हूँ, तो मेरे लिए खाना बना के रखना। तो फिर मैंने जल्दी से आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाने की तैयारी कर ली थी। तो इन्होंने मुझे मना कर दिया था कि ज़्यादा खाना तो कुछ मत बनाना, उस हल्का फुल्का सा बना लेना। तो मेरे पास सब्ज़ी तो सब ख़त्म हो गई थी, बस आलू ही रखे थे। तो मैंने आलू को बारीक बारीक काट के, जैसे आलू भुजिया के लिए हम आलू काटते हैं उस तरह से मैंने काट लिए थे। और आलू की भुजिया और रोटी बना रही थी। आलू की भुजिया इनको बहुत अच्छी लगती है, तो फिर मैंने सबसे सोचा कि यही बना लेती हूँ और जल्दी भी बन जाएगा। फिर मैंने आलू की भुजिया बना ली थी और रोटी बनाने लग गई थी, क्योंकि ये आ गए थे। रोटी मैंने जब ये आ गए थे जब ही बनाई थी, गरम गरम रोटी, क्योंकि ठंडों के दिनों में तो रोटी गरम गरम बनाओ खाओ तो अच्छा लगता है। इसलिए इनके आने पर ही मैंने रोटी बनाई थी। और माही को कह दिया था मैंने कि इन लोगों को खाना दे देना। साथ में एक भैया और भी आए थे, और फिर इनके लिए मैंने रोटी बना दी थी। तो 2 ब्रेड रखी थी। तो मैंने तो ज़्यादा खाना नहीं खाया था, क्योंकि अब तो रात को मैंने थोड़ा कम कर दिया है खाना खाने के क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि रात के टाइम थोड़ा कम खाना ही खाया करो, बीपी वालों के लिए सही रहता है। तो मैं बस अपने के लिए ये 2 ब्रेड ही में मलाई लगा के खाऊंगी। और यहाँ पे फिर सुबह का वक्त है ये, तो मैं यहाँ पे तहरी बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो मैंने सारे टमाटर को पीस लिया था और उसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया था। और जब टमाटर अच्छी तरह से हो गया था तो इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। पहले मैंने इसमें धनिया डाला, मिर्ची डाली, थोड़ी सी हल्दी डाली और फिर थोड़ा सा हींग भी डाल दिया था। जब अच्छी तरह से मसाला भुन गया था तो फिर मैंने जितनी भी सब्ज़ी काटी थी, मैंने इसमें मटर, गोभी, गाजर लिया था अब की बार, और सबको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। 4-5 मिनट जब अच्छी तरह से भून गए थे तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था। और पानी में जब उबाल आ गया था तो मैंने चावल डाल दिए थे। चावल के बाद मैंने 4-5 हरी मिर्ची काट दी थी और ऊपर से 4-5 मिर्ची 2 टुकड़ों में करके डाल दी थी और 1 सीटी लगा दी थी। और देखिए हमारी तारी यहाँ बन के कितनी अच्छी लग रही है, और खाने में भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे मेरी दवाई रह गई थी एक खाने के लिए, तो उस दवाई को भी मैं खा रही हूँ यहाँ पे। ये दवाई मुझे लेना बहुत ज़रूरी होता है। फिर दोपहर के नंबर पे मैंने यहाँ पे वो बनाए थे, जो सूजी के चीले होते हैं वो बनाए थे। मैंने मट्ठा ले लिया था आधा किलो, और उसमें पूरा आधा किलो का जो सूजी का पैकेट होता है वो सारा डाल दिया था। और यहाँ पे फिर मैंने अपने के लिए थोड़ी सी चाय भी बनाई थी। मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने अपने के लिए चाय बना ली थी। जब तक सूजी फूलेगी तो मैंने अपने के लिए चाय बना ली थी, जब तक चाय पीऊँगी तो सूजी भी फूल जाएगी। और फिर मैंने ये शिमला मिर्च और गाजर ले ली थी सूजी के चीले में डालने के लिए। आप लोग और भी सब्ज़ी ले सकते हो, लेकिन मैंने बस यही सब्ज़ी मेरे पास रखी थी, तो मैं इन्हीं सब्ज़ी से बना लूँगी और घिस लूँगी। यहाँ पे इनको बारीक बारीक कद्दूकस से, देखिए मैंने यहाँ पर घिस लिया है। अब मैं शिमला मिर्च को भी घिस लूँगी अच्छी तरह से। अगर इससे घिसा जाएगा कद्दूकस से शिमला मिर्च को तो घिस लूँगी, अगर नहीं होगा तो फिर मैं काट लूँगी। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा घिस तो रहा है, और बाकी जो छोटे छोटे मोटे टुकड़े बचे हैं उनको मैं चाकू से काट लूँगी। इस तरह से मैंने गाजर को भी घिस लिया था और शिमला मिर्च को घिस लिया था। मैंने यहाँ पे 4-5 छोटी गाजर घिसी थी और 1 पूरी शिमला मिर्च घिसी थी। और उसके बाद फिर जो सूजी फूल गई थी, जब मैंने सूजी के ऊपर से इन दोनों को इनको डाल लिया था और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। मैंने इस टाइम नमक नहीं डाला, और मुझे थोड़ा सा पानी डालना था क्योंकि बहुत गाढ़ा बैटर हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और अच्छी तरह से मिला दिया था। और देखिए मुझे इस तरह से ही चाहिए था, जिस तरह से ये है आपको दिखा रही हूँ मैं, इस तरह से बना लिए। इतना ही पानी डालिए तो चीले अच्छे बनेंगे। और फिर मैंने नमक डाल दिया था 1 चम्मच और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। फिर मैंने गैस में तवा गरम करने के लिए रख दिया था और उसमें 1 चम्मच के करीब तेल ले लिया था। पूरे तवे में मैंने तेल को फैला लिया था।
अच्छी तरह से। और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया था, उसमें धुआं निकलने लगा था, तो ये मैंने चीला कम से कम 2 बड़े चम्मच डाल दिया था और अच्छी तरह से थोड़ा सा सेक लिया था। जब देखा कि ये निकल रहा है, मतलब छूट रहा है, तो मैंने इसको अलट पलट करके अच्छी तरह से सेक लिया था और यहाँ पे मैंने चटनी के साथ इसे बच्चों को खाने के लिए दे दिया था। फिर एक एक करके मैंने सारे चीले बना लिए थे। सब बच्चों ने 2-2 चीले खा लिए थे। इन्हें आप सूजी के चीले भी कह सकते हैं या उत्पम भी कह सकते हैं। उत्पम ही है एक तरह से तो ये। और सारे चीले मैंने बना लिए थे, सब ने 2-2 खा लिए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरह से चटनी बनाई थी। और आज मैं ज़्यादा चटनी बना रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि थोड़ा ज़्यादा चटनी बना लेना, चावल के साथ खाने के लिए भी हो जाएगी। तो मैंने टमाटरों को सबसे पहले अच्छी तरह से धो लिया था, उनको 4 भागों में काट लिया था और थोड़ा सा अदरक ले लिया था। फिर मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के गरम करा, इसमें मैंने मेथी डाली। जब मेथी अच्छी तरह से मतलब थोड़ा सा ब्राउन सी हो गई, तो उसमें मैंने ये 4-5 मिर्ची डाल दी। इसमें लाल मिर्ची ही जो होती है, लाल वाली सूखी, इसी को से मिल के बनाना चाहिए, डाल के बनाना चाहिए, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और फिर मैंने हींग डाल दिया था, फिर अदरक डाल दिया था और फिर जो मैंने टमाटर काट के रखे थे, सारे टमाटर डाल दिए थे और अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लिया था। बीच बीच में मैंने कई बार इनको हिलाया था। और जब ये मतलब इनका छिक्कल निकलने को हो जाए, कि इतना गल जाए कि इनके छिक्कल थोड़ा सा नरम हो जाए, तो आप इनको जब तक इसको पकाना है। और फिर नमक डाल दिया था मैंने 1 चम्मच। और मैंने ज़्यादा नमक नहीं डाला था, क्योंकि मैंने सूजी के बैटर में भी 1 चम्मच नमक डाला था और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। देखिए, ये अब थोड़ा सा गल गए हैं, लगभग मुझे इसको इतना ही गलाना है और फिर इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देना है। ये चटनी इतनी टेस्टी बनती है कि आप किसी के साथ भी खा सकते हो। आप ये पकौड़ी के साथ भी खा सकते हो, चावलों के साथ भी खा सकते हो, मटर पुलाव के साथ, और आप ये डोसा के साथ और या उत्पम के साथ या इडली के साथ भी आप खा सकते हो। सब में सबके किसी के भी साथ ये मैच हो जाती है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और जब ये ठंडा हो गया था, तो मैंने मिक्सी में चला दिया था और फिर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के, जीरा डाल के इसको और पकाया था। और ऊपर से सिर्फ मैंने मैगी मसाला डाला था। मैगी मसाले में इस चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जब इसमें उबाल आ गया था, तो फिर मैंने गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ चटनी बन गई थी। और फिर यहाँ मैंने इनको बच्चों को चीले के साथ परोस दिया था। सब बच्चों ने खाना खा लिया था यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, चटनी हमारी कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। और बिल्कुल हल्दी मैंने डाली नहीं है, बिल्कुल नेचुरल हल्दी का कलर भी आया है देखने में। ये चटनी मुझे हमारे एक चाचा जी हैं, उन्होंने सिखाई थी कि इस तरह से ये चटनी बनाओ। मतलब मैं दूसरे तरह से कच्चे टमाटर की चटनी बनाती थी, तो उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि इस तरह से चटनी बनाओ, तो बहुत अच्छी बनती है। और वाकई में बहुत अच्छी चटनी बनती है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़े से मटर पुलाव भी बना लिए थे और यहाँ पे बन गए थे वो। फिर मैंने बच्चों को निकाल के दे दिए थे खाने के लिए। बच्चों ने बहुत अच्छे से खाए, बहुत मतलब अच्छा लगा, क्योंकि मेरी बड़ी लड़की भी आई है, उसको ये खाना बहुत पसंद है, मटर पुलाव और चटनी। तो स्पेशली मैंने उसके लिए बनाई थी यहाँ पे। अब आजकल आई है, तो जो वो कह रही है मैं वही खाना बना रही हूँ। और ये देखिए, मैं उसके लिए यहाँ पे प्लेट लगा रही थी खाने के लिए। खाना तो मैंने तीनों बच्चों को लगा के दे दिया था, तीनों बच्चों ने खा लिया था यहाँ पे खाना। आज तो सुबह से ही इनके बच्चों के बहुत मज़े आ रहे हैं, क्योंकि इनको मैं इनके ही मनपसंद का आजकल खाना दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने चटनी चावल प्लेट में लगा दिया है।